मामी ने भांजे के साथ किया कुछ ऐसा कि रिश्ते हुए शर्मसार। सगी मामी ने भांजे को दी धमकी रेप केस में फंसाने की। मकान मैंने जरीपटका में होंदराज कॉलोनी में खरीदा है। वो मेरी रिश्ते में सगी मामी होती है। मैंने अपनी मामी से ये मकान खरीदा है 18/10/2022 में। मकान की पूरी पेमेंट होने के बाद में उन्होंने मुझे ये कहा कि ये मकान हमको कुछ टाइम के लिए रेंट के लिए दे दो, जिसका जो रेंट बनता है वो 8,000 रुपए, ऐसा बात हुआ था उनसे। रेंट एग्रीमेंट जो उनका बेटा है रवि अमरलाल लीलवानी, मेरा उनसे रेंट एग्रीमेंट बना है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना है। उसके बाद में कुछ टाइम मैंने उनको रहने के लिए दिया, 11 महीने का जो बनता है। ये मकान जो है 1-2 बार मुझे जाने के बाद में उन्होंने मुझे 1-2 बार भाड़ा भी दिया है, रेंट भी दिया है उन्होंने। जब मकान में उनको कहा कि मुझे रेंट दे दो तो उन्होंने मुझसे गाली गलौज किया। गाली गलौज करने 3-4 बार ऐसे हुआ। उसके बाद में जब मैं मकान खाली करवाने के लिए गया तो जो रेशमा अमरलाल लीलवानी है, उनकी जो बहू है महक रवि लीलवानी, उन्होंने मुझसे गाली गलौज की और कहा कि अगर तू दोबारा यहाँ पे आएगा तो तेरे ऊपर मैं रेप का केस लगा दूंगी, तुझे जिंदगी भर थाने के अंदर डलवा दूंगी बोले। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ये मकान खाली नहीं कर रहे। उसके बाद में जब यहाँ पे मैंने जरीपटका थाने में उनके नाम से FIR दर्ज करवाने आया था तो मेरे मामा का जो बेटा है रवि अमरलाल लीलवानी, उसने मुझे कहा कि तू FIR मत दर्ज करवा, हम तेरा मकान खाली कर देंगे। 1-2 महीना मुझे टालते रहे। जब मैं उनसे मकान खाली करने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे 25 लाख रुपए की डिमांड किया कि 25 लाख रुपए दोगे। ये डिमांड जो है मेरी मामी रेशमा अमरलाल लीलवानी और उनका जो बेटा है रवि अमरलाल लीलवानी, उन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि 25 लाख रुपए दोगे तो ही हम मकान खाली करेंगे। अब मेरी जरीपटका थाने से, प्रशासन से यही विनती है हाथ जोड़ के कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा मकान जल्द से जल्द खाली करवा के दे। जरीपटका पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन मिला था। एप्लीकेंट था राकेश लालवानी करके। उनका कहना था कि उनके ही रिश्तेदार है रेशमा लीलवानी और अमरलाल लीलवानी, इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी कंप्लेनेंट को बेची थी। बेचने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी हमें दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तब तक हम लोग उसी फ्लैट में भाड़े से रहते हैं करके उनसे बातचीत की। तो ये रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको भाड़े से रहने के लिए दे दिया। लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद इन्होंने भाड़ा देना भी बंद कर दिया और प्रॉपर्टी खाली करना भी कुछ नहीं कर रहे थे। ये सब चीज़ें होने लगी तो उसके बाद उनको पता चला कि हमारे साथ चीटिंग की गई, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन की इंक्वायरी करने के बाद सुपीरियर ऑफिसर्स की परमिशन के बाद हम लोग ने ये गुना दाखिल किया है, जिसकी अभी तफ्तीश चालू है। सर, जब बात करें अगर हम किसी मकान की रहते हैं या किराए से रहते तो एक एग्रीमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स भी मायने रखते हैं, तो क्या ये एग्रीमेंट्स वगैरह इन दोनों पार्टियों के बीच में नहीं हुआ था? एग्रीमेंट्स वगैरह जो हुए थे वो हम लोग ने रिकॉर्ड पे लिए हैं। उसी बेस पे हम लोग ने ये केस दर्ज किया है, क्योंकि उसमें दिख रहा है कि प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि उन्होंने घर बेचने के बाद घर को ना छोड़ने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनाया था और रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद घर छोड़ने का नाम ले उसको सिविल डिस्प्यूट देने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये इससे प्राइमा फेसी हमें पता चल गया कि ये चीटिंग का केस था।